हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ savvyforensics। आज का जो वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव पर बेस्ड होने वाला है। बेसिकली आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और वीडियो जो है एक टॉपिक पर बेस्ड होना चाहिए, पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए। तो इसी वजह से आज जो है लो एक्सप्लोजिव जो है कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है एक्सप्लोजिव का, फर्स्ट पार्ट है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, सो देख लेते हैं आज का वीडियो। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमें बताएगा कि कितने टाइप का एक्सप्लोजिव बेसिकली है। वैसे अगर हम देखें तो एक्सप्लोजिव दो टाइप में डिवाइड किया गया है, हाई एक्सप्लोजिव्स और लो एक्सप्लोजिव। ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस यहाँ पर है हमारे पास में। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी की वजह से इसको डिवाइडेड कर दिया गया है दो जनरल कैटेगरीज में, टू जनरल कैटेगरीज में। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर मेथड, उसकी मेथड्स के अकॉर्डिंग और उसका रिएक्शन प्रोपोगेशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट है लो एक्सप्लोजिव, सेकेंड है हाई एक्सप्लोजिव। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सारे पार्टिकल्स ऑफ आपके पाउडर, ठीक है, पार्टिकल्स के जो पाउडर रहते हैं, पार्टिकल्स जो रहते हैं पाउडर के, वो सभी क्या करते हैं, हीट के कारण क्या करते हैं, अपने आसपास के एरिया में रैपिडली क्या करते हैं, पार्टिकल्स बर्न करते हैं। ठीक है, रैपिडली क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे, और उस बर्निंग के साथ में क्या निकलेगी, क्या प्रोड्यूस होगी, गैसेस एंड स्मोक प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बेसिकली अगर मान लो कि यहाँ पर ये इस सर्कल के अंदर ये सारे पाउडर के पार्टिकल्स हैं, तो हमने यहाँ से उसको हीट दिया और हीट देने के बाद में उसने क्या किया, यहाँ से एक से दूसरे पे, दूसरे में तीसरे में एनर्जी ट्रांसमिट हुई और यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ से स्मोक, ठीक है, और गैसेस यहाँ से निकलेगी। आया समझ में यहाँ तक के? अब देखो आगे क्या लिखा है, जो लो आपका एक्सप्लोजिव है उसमें क्या होता है, सब्सटेंस अकर एट द रेट लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है सब्सटेंस की, उसका जो रेट है वो कम होता है और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होता है, इसे हम लो एक्सप्लोजिव बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं और अच्छे से लो एक्सप्लोजिव्स को। Low explosive with the exception of the smokeless powder are typically mechanical mixture। ये एक मैकेनिकल मिक्सचर होगा किसका, ऑक्सीडाइजर्स का और फ्यूल्स का। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में। अब कमर्शियल यूज़ जो होते हैं इसके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोपेलेंट, सेकंड होता है पायरोटेक्निक। प्रोपेलेंट क्या होता है, सच एज आर यूज टू प्रोपेल द बुलेट ऑफ अ गन, मतलब गन में से जो बुलेट है उसको प्रोपेल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये देखो, ये है गन, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके एक बुलेट। अब इस बुलेट को प्रोपेल करने के लिए यहाँ पर आपने बैलिस्टिक्स में पहले पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या होता है, पाउडर होता है, कोई सा पाउडर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर फायरिंग पिन होती है, फायरिंग पिन हैमर से टकरा करके यहाँ पर क्या देगी, एक हीट देगी, और वो जो हीट है उससे ये पाउडर जो है स्मोकलेस पाउडर ये बर्न होगा। इसकी बर्निंग से हमने पहले ही पढ़ा कि स्मोक और क्या निकलेगी, गैसेस निकलेगी। तो प्रेशराइज होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ये एरिया बंद है और यहाँ पर एक होल है, तो इस तरफ आगे की तरफ क्या करेगा, इसको प्रेशर करेगा और ये बुलेट जो है वो आगे की तरफ क्या होगी, मूव होगी। ठीक है, तो ये बुलेट को प्रोपेल करने का काम करता है, इसलिए इसे हम प्रोपेलेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पायरोटेक्निक। पायरोटेक्निक मतलब होता है फायर वर्क्स या द आर्टेक्स स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, फटाके वगैरह जो होते हैं, आतिशबाजियाँ जो होती है, वो सारी चीज़ें पायरोटेक्निक्स के अंदर आती है। ठीक है, सम ऑफ लो एक्सप्लोजिव, कुछ ऐसे लो एक्सप्लोजिव है जो होममेड भी होते हैं, जो मिलकर बने होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट और शुगर के मिक्सचर से, और ये जो है इस कैटेगरी में हम इसे नहीं रखते हैं, बट क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजर फ्यूल मिक्सचर है दैट्स वाई हम इसको क्या मानते हैं, लो एक्सप्लोजिव मानते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखते हैं, द स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ लो एक्सप्लोजिव इंक्रीज बाय द डिग्री ऑफ कन्फिनमेंट। जब डिग्री ऑफ कन्फिनमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगी किसकी, लो एक्सप्लोजिव की।
अनकन्फिनेंट लो एक्सप्लोजिव बर्न स्पीडली कंसिडरेबली स्लोअर देन लो एक्सप्लोजिव, और जिसमें कन्फाइनमेंट नहीं होगा वो क्या होगा, आपका स्लो स्पीड जो रहेगी स्लो रहेगी उसकी। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर पेपर ट्यूब में स्मोकलेस पाउडर है तो वो क्या करेगा, वो बर्न होगा स्लोली, वो कम जल्दी बर्न होगा। और जो आपका लो एक्सप्लोजिव है अगर मेटल के पाइप में है तो वो क्या होगा, स्पीडली क्या रहेगा, बर्न होगा। ठीक है, रिएक्शन इंक्रीज दिस अपन रिजल्ट ऑफ लाउड रिपोर्टिंग आएगी, आवाज़ आएगी। रिएक्शन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द हाउ इंटीमेट द फ्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजर एंड मिक्सड, क्योंकि लो एक्सप्लोजिव फ्यूल का और ऑक्सीडाइजर्स का मिक्सचर है तो ये दोनों किस तरीके से मिक्स हुए होंगे यही चीज़ हमें इसमें देखनी है। ठीक है, प्रोपेल पाउडर इंक्लूडिंग ब्लैक पाउडर जो होता है उसके जो सब्सटीट्यूट है स्मोकलेस पाउडर है, ठीक है, और ब्लैक पाउडर है। एक सेकेंड, propellant powder including black powder substitute and smokeless powder historically the explosive, जो लो एक्सप्लोजिव है उसमें क्या आते हैं, ब्लैक पाउडर्स आते हैं, ब्लैक पाउडर के सब्सटीट्यूट्स आते हैं और स्मोकलेस पाउडर्स आते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये यूज़ होते थे फॉरेंसिक लेबोरेटरीज जो है जब मिलता था उन्हें तो कहाँ पर मिलता था, मजल लोडेड गन्स में मिलता था, कार्ट्रिज फायर आर्म्स में मिलता था, हंटर गन्स में मिलता था, और हिस्टोरिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्योंकि लो एक्सप्लोजिव में ब्लैक पाउडर का सब्सटीट्यूट और स्मोकलेस पाउडर तो हम वो पढ़ेंगे। पहले ब्लैक पाउडर जो है 17वीं सेंचुरी में आया था, सबसे ओल्डेस्ट केमिकल एक्सप्लोजिव है ये, इसे हम डेटिंग ब्लैक भी बोलते हैं, और ये जो है फाइन पाउडर होता है। ठीक है, कमर्शियल इसका यूज़ क्या है, इसमें क्या होता है, कमर्शियली मिक्सचर होता है ये किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का, ऑक्सीडाइजर्स का और चारकोल मतलब फ्यूल का, और उसी के साथ साथ इसमें एडिटिव्स होते हैं सल्फ्यूर फ्यूल और टेंडर। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया। जो ब्लैक पाउडर होता है बेसिकली, एक सेकेंड, जो ब्लैक पाउडर होता है वो प्रोड्यूस होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, बहुत ही अच्छा मिक्सचर होता है, होमोजीनियसली होता है, सारे पार्टिकल जो है उसके एक जैसे साइज रेंज के रहते हैं, और डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, FG, FFG, FFG यानी फाइन, FFG। ठीक है, तो ये उसके कुछ फाइन पार्टिकल जो है उस ब्लैक पाउडर के उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और पायरोटेक्निक डिवाइसेस जो है उसमें कमर्शियल फायरवर्क में इस टेक्निक्स में ब्लैक पाउडर्स का हम यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है, हॉट गैसेस जो है वो प्रोड्यूस करता है। और इसी के पायरोटेक्निक के साथ साथ हम रॉकेट में भी इसको यूज़ करते हैं टू प्रोफाइल करने के लिए, एयर में हम रॉकेट में इसका यूज़ करते हैं, और ये होता है मोटर ट्यूब से बाहर निकलता है। ठीक है, एग्जामिनर ऑल्सो इनकाउंटर होममेड ब्लैक पाउडर, ये ब्लैक है, होममेड ब्लैक पाउडर का यूज़ एनकाउंटर भी होता है क्राइम सीन पे से, जो कि कंसिस्ट होता है कमर्शियल ब्लैक पाउडर जनरली इज़ अ वेरी होमोजेनस, और वो बहुत ज़्यादा होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लैक पाउडर के कुछ सब्सटीट्यूट्स होते हैं, ब्लैक पाउडर के जो सब्सटीट्यूट होते हैं वो जो रहते हैं कुछ एडवांटेज देते हैं ओवर द ब्लैक पाउडर, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें लेस सेंसिटिव चीज़ चाहिए रहती है, तो ये जल्दी हार्म नहीं करते, लेस सेंसिटिव होते हैं, एक्सीडेंटल होने के कोई चांस नहीं होते हैं यहाँ पे, और इसमें लेस रेसिड्यू हमें प्रोड्यूस होता है बर्न के बाद में। ठीक है, बर्निंग के बाद में थोड़ा कम हमको रेसिड्यू मिलता है ब्लैक पाउडर के सब्सटीट्यूट में। सब्सटीट्यूट क्या कंटेन करता है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परक्लोरेट और ऑक्सीडाइजर्स विद द वैरायटी ऑफ फ्यूल्स। ऑक्सीडाइजर के साथ में जितने फ्यूल्स की वैरायटी है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, एंड अदर एडिटिव्स, जो कौन से एडिटिव्स होते हैं, सोडियम बेंजोएट होता है, सल्फ्यूरिक डाइएनामाइड होता है, एंड एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नंबर ऑफ ब्रांड्स, मतलब मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं और ओन पर्टिकुलर कंपोजिशन के बेस पर ये होता है। ठीक है, टू द मोस्ट वेल नोन एनकाउंटर सब्सटीट्यूट, जो बहुत ज़्यादा मिलता है, एनकाउंटर होता है सब्सटीट्यूट, वो है पायरोडेक्स और 777। ठीक है, पायरोडेक्स एंड 777 जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, विच लुक लाइक अ ग्रे एग्रीगेट के रूप में देखने को आपको मिलेगा ये, और दोनों में आपका ऑक्सीडाइज़र पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम परक्लोरेट होता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे स्मोकलेस पाउडर जो है वो भी, उसकी भी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती है, डिफरेंट कलर्स में मिलता है आपको। और इसको हम फ्लेक्स पार्टिकल भी बोलते हैं, फ्लेक्स पार्टिकल भी हम इसको बोल देते हैं, कैरनल पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। ईजिली, बहुत ज़्यादा ईजिली रिकॉग्नाइजेबल होता है। मोस्ट कॉमन शेप जो होते हैं इसके क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल, बॉल शेप, लेमल और कैच बॉल, इरेगुलर शेप, ये सारे शेप्स होते हैं इसके। और ये जो रहता है इरेगुलर ब्लैक कलर का स्मोकलेस पाउडर होता है। और सो परफोरेट ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ होल्स, इसमें एक अगर होल रहेगा तो वो क्या करता है, होलो सेंट्रिकल सिलेंड्रिकल ट्यूब जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है और परफोरेट करने का काम करता है। जो मैंने आपको गन वाला एग्जाम्पल देके बताया, सेम वही। ठीक है, मे नॉट ऑलवेज बी ऑब्वियस, हम नेकेड आइज से ऑब्वियसली हमको इतना इम्परफेक्शन देखने को मिलता है, इम्परफेक्शन कोटिंग होती है, दैट्स वाई हम इतने अच्छे से नेकेड आइज से उसको विजिबली नहीं देख पाते हैं। ठीक है, सम पाउडर जो है, कुछ पाउडर जो होता है ब्लैक और ग्रे कलर के होते हैं, ब्लैक ग्रे कलर के होते हैं। और बाकी के जो पाउडर्स कंटेन होते हैं वो कुछ कलर्ड में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्बल्स कहते हैं। ये चीज़ आप यहाँ से याद रख लेना। 800 डिफरेंट टाइप के पाउडर्स जो हैं वो प्रेजेंट है, ये चीज़ भी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अब स्मोकलेस पाउडर जो होता है 3 टाइप का होता है, सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस। सिंगल बेस स्मोकलेस पाउडर जो होता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज से मिलकर के बना रहता है, जो कि मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट होता है, एमिनेशन में यूज़ होता है। ठीक है, इसका कंपोजिशन नाइट्रोसेल्यूलोज से मिलकर के बना होता है, एनर्जेटिक इंग्रेडिएंट होता है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो नाइट्रोसेल्यूलोज क्रिएट होता है ट्रीटिंग वुड शेविंग की वजह से, वुड शेव की वजह से होता है। कॉटन विथ नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से भी होता है। ठीक है, टाइप्स में अगर हम बात करें तो ट्रिपल बेस मतलब सिंगल बेस, डबल बेस और ट्रिपल बेस टाइप के होते हैं स्मोकलेस पाउडर्स। इसका यूज़ जो होता है, सिंगल बेस प्रोपेलेंट का यूज़ जो होता है बहुत सारी एप्लीकेशंस में होता है, जैसे हैंड कैनन्स गन्स जो ट्रेडिशनली बनती थी, पहले के टाइम पे बनती थी, वो स्मॉल आर्म्स और ग्राइंड्स, ये बनने में इसका यूज़ होता है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ओवर टाइम तक थोड़ा डिफरेंट रहता है, मौसम की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो सकती है। ठीक है, सेल्फ इग्निशन होता है इसमें। और अगर स्टेबलाइजेशन की हम बात करें तो प्रिवेंट करता है, डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करने का काम करता है। स्टेबलाइजर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डाइफाइल अमाइन जो है वो उसको ऐड करके, डाइफिनाइल अमाइन को ऐड करके हम इसको एज अ स्टेबलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मॉडिफायर्स में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। डबल बेस में अगर आप देखो तो डबल बेस जो होता है उसमें नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है ये मैंने बता दिया, NCNG होता है। इसका पर्पस क्या है, प्रोपेल करने का, फायर आर्म में जो प्रोपेलिंग का होता है, जो मैंने बताया कि बुलेट जो है गन में से कैसे बाहर निकलती है, वो वाला पूरा आपका एग्जाम्पल जो है वो इसमें आ जाएगा। प्रोपेलेंट करता है, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने का काम करता है। कंपेयर टू द सिंगल बेस पाउडर ये जो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देता है, डेंसिटी अच्छी होती है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, एफिशिएंसी अच्छी होती है। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो स्मोकलेस पाउडर इंक्लूडिंग डबल बेस वेराइटीज़ ऑफ सिग्निफिकेंस एडवांसमेंट इन अ फायर आर्म टेक्नोलॉजी के लिए वरदान साबित हुआ है। एड्रेसिंग द प्रॉब्लम एसोसिएट विद द स्मोक एंड फ्लैश ब्लैक पाउडर। अदर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो डबल बेस पाउडर में हैज़ ऑल्सो कंटेन द एडिटिव्स इसमें होते हैं। स्टेबलाइजर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, बैलिस्टिक मॉडिफायर्स में यूज़ कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हैंड कैनन गन्स में यूज़ हो सकता है, एमिनेशंस में यूज़ हो सकता है। सेफ्टी की अगर बात करें तो स्मोकलेस पाउडर इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल एंड कैन डिनोट अपर स्पेसिफिक कंडीशन, सो इट शुड बी हैंडल विद द केयर एंड सेफ्टी। मतलब सेफ्टी से आपको इसको केयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है। ठीक है, लास्ट है हमारा ट्रिपल बेस स्मोकलेस पाउडर, जो कि मिलकर बना होता है नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोग्वानिडीन। ठीक है, इनसे मिलकर के बना होता है, एक सेकेंड, इन्हीं से मिलकर के बना होता है। और अगर कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें यही होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोग्लिसरीन और NG। और अगर हम बात करें कि आपका पर्पस क्या है, द एडिक्शन ऑफ अ नाइट्रोग्वानिडीन टू अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज एंड नाइट्रोग्लिसरीन
हेल्प्स टू रिड्यूस मसल फ्लैश जो मसल से फटने की आवाज़ आती है, फ्लैश की आवाज़ आती है, चिंगारी निकलती है, वो उससे रिड्यूस करता है। बैरल के इरोशन को रोकता है, स्पेशली इन लार्ज नेवल गन्स, जो बड़ी नेवल वाली गन्स होती हैं। अगर हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस की बात करें तो वर्ल्ड वार सेकेंड में इसका यूज़ हुआ था ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट का। लाइक कॉर्डिट एंड एनक्यू बिकम क्रूशियल रोल फॉर ब्रिटिश नेवीज कैपिटल शिप, ठीक है, एड्रेसिंग द इशू ऑफ अ गन फ्लैश एंड मजल इरोजन। मॉडर्न एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट आज स्टिल यूज इन अ मॉडिफाइड मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, पर्टिकुलरली फॉर अ लार्ज कैलिबर एमिनेशन में इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है, द 114 mm 4.5 Mark H नेवल गन यूज ऑफ ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट नोन एज MNLF 2PM08। ये आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। तो लो एक्सप्लोजिव हमारा ख़त्म होता है आज ही। हाई एक्सप्लोजिव जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।